मेजर प्रॉब्लम वाज कि आई डिड नॉट यूज टू प्रैक्टिस मैथ्स में, स्पेशली क्वेश्चन बैठ के नहीं लगाता था। आई यूज टू वॉच द वीडियोस एंड बाकी थोड़े बहुत कर लेता था, जो वीडियोस में करवाते थे वो साथ साथ कर लेता था। तो वीकनेस में मैंने एक्चुअली लिखा भी था, तो मैंने बस वो लिखा था कि आई एम वीक इन माई करंट अफेयर्स एंड समटाइम्स आई गेट इन्वॉल्व इन वन एक्टिविटी सो मच दैट आई इग्नोर अदर्स। ऐसे करके वीकनेस लिखे Okay. थे ये दो। So basically दैट those weaknesses which can be improved and जिसका यस ज्यादा यस। इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? हाँ सर, तो मैंने बताया सर एक्चुअली आई हैड डन डाइट एंड थोड़ा बहुत जिम। तो बोलता है कि जिम क्यों कर रहे थे, रनिंग कर लेते। मैंने कहा सर जिम से फायदा हो रहा था तो जिम ही कंटिन्यू रखा। तो बोला कि अरे क्या बात कर रहे हो तुम 22 kg 30 kg कम करना है तो प्रोफेशनल कोचिंग कर लेना चाहिए था कहीं से, प्रोफेशनल डाइटिशियन वगैरह। मैंने कहा सर अब यूट्यूब से हो रही थी हेल्प, तो जबरदस्ती पैसे खर्च करके क्या मतलब, कोई लॉजिक नहीं था। हम लोगों ने जो यूपीएससी के फॉर्म था तो उसमें आर्मी 1 बाकी 0। तो दैट मीन्स अगर मैं नेवी के लिए रिकमेंड भी हो जाता हूँ, सिलेक्ट भी हो जाता हूँ, तो मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है, दैट इज द लिटरल मीनिंग। बट तुम लोग ऐसे यस। मत करो, तुम लोग अपने प्रेफरेंस भरो। बिकॉज एनडीए में जाके भी सर्विस चेंज हो जाती है, प्रोवाइडेड यू कैन हम्म। इंटरचेंज विद एनी ऑफ योर कोर्समेट। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है। क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस अंतरिक्ष। अंतरिक्ष इज डबल रिकमेंडेड, ठीक है, एनडीए के लिए भी और टीएस के लिए भी। सो महाशय अभी चूज करेंगे, बट आई एम फोर्सिंग हिम टू ज्वाइन एनडीए। ठीक है, सो आई होप ही जॉइंस एंड गेट्स माय स्क्वाड। ही इज अ स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर और टेनिस भी बहुत जोश टाइप खेलता है बंदा। ही इज अ सोसा। ठीक है, बट इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एसएसबी में ही गॉट रिजेक्टेड अनफॉर्चुनेटली, बट ही वर्कड हार्ड, इंट्रोस्पेक्शन किया एंड ही हैज गॉट रिकमेंडेड ट्वाइस। एंड अन अकेडमी से ऑनलाइन कोचिंग और एक और अकेडमी इसने बताई थी जिसका नाम मैं भूल गया, एसएसबी कोचिंग वहां से। सो थैंक यू सो मच यार फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन अंतरिक्ष। हाउ आर यू? जैन सर, थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो एंड हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बाकी सर आई एम ग्रेट एज यू। बढ़िया है सर बाकी तो। बढ़िया, फीलिंग एक्साइटेड अबाउट इंडिया? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली फुल जोश। क्या मेरिट क्या आई? मेरिट लिस्ट तो आ गई अब। हाँ सर, 213 एयर 213। 213। एंड इसमें अच्छा तेरा 213 है? 213 अरे हाँ। व्हाट कोइंसिडेंस यार, आई एम आल्सो 213। ग्रेट सर। बढ़िया है, अब तो अब मैं भी फेमस हो रहा हूँ आपकी तरह। अरे भाई, तेरे इसमें कितने मार्क्स थे एसएसबी में? 437। 437 और रिटर्न में? रिटर्न में 355। 355। मेरा भी कुछ ऐसे ही था कि रिटर्न में 380 370 में कुछ थे, और एसएसबी में भी तकरीबन उतने ही थे मेरे। बढ़िया सो सर, फुल मैच कर रहा बढ़िया है है। अपना। हाँ तो बढ़िया है। और क्या सोच रहा है अभी, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब आसपास का रिएक्शन कैसा मिल रहा है, स्कूल वालों से, फैमिली से कैसा? आर यू एबल टू टेक इट इन? नहीं सर, काफी रॉयल तो काफी फील हो रहा है। बाकी ये फील हुआ है, लेकिन जैसे रिकमेंड हुआ फिर उसके बाद फील हुआ, 2-3 दिन तक फील हुआ, फिर सब शांत। फिर उसके बाद मेरिट आया, फिर अचानक से ऐसे ग्राफ बढ़ा। फिर अचानक से अभी सब बेस में वापस से धीरे आ रहा है। अब ज्वाइनिंग आएगी तो फिर बढ़ेगा, और फिर इंडिया में जाके सब भूल जाना है। बिल्कुल, एंजॉय इट व्हाइल इट यस सर, लास्ट। यस सर। बढ़िया बढ़िया है। है सर, अभी तो खाना खेलना सोना यही चल रहा है। तो फादर वाज इन घरवाल, तो यू आल्सो वांट टू जॉइन द सेम बुलेटिन? यस सर, आई एम थिंकिंग ऑफ इट एंड यही बता के भी आया हूँ मैं एसएसबी में। तो बढ़िया है। बढ़िया है, सही है। तो यार पहले तो ये बताओ ऑडियंस को कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एनडीए रिटन। यस सर। तो यू हैव सीन
बैड टाइम्स, तो पहले तो ये था कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर देन फॉर द नेक्स्ट टाइम? सर पहले तो मैंने स्टार्ट किया था, बढ़िया स्ट्रैटेजी वगैरह बनाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह लिखे। ये बैक इन नवंबर 2021। तो चैप्टर्स वगैरह लिखे, किसका क्या वेटेज है मैथ्स वगैरह में। और मतलब यूट्यूब वगैरह पे तो था कंटेंट, तो आई नॉट टेकन एनी लाइक पेड कोर्स। तो यूट्यूब वगैरह देखता था, बट व्हाट द मेजर प्रॉब्लम वाज कि आई डिड नॉट यूज टू प्रैक्टिस मैथ्स में स्पेशली। क्वेश्चन बैठ के नहीं लगाता था। आई यूज टू वॉच द वीडियोस एंड बाकी थोड़े बहुत कर लेता था, जो वीडियोस में करवाते थे वो साथ साथ कर लेता था। ये सब करता था। एंड आई वाज एक्चुअली मोर फोकस्ड ऑन जेई मेंस व्हिच वाज इन लाइक इन अप्रैल जून। जेई अप्रैल परसेंटाइल जून कितना था? सो 97.8। वाह भाई, अलग ही है भाई, 97। चल कंटिन्यू। सर तो जेई वगैरह पे ज्यादा फोकस था, एंड एनडीए मैथ्स में इट इज मोर ऑफ टाइम बेस्ड, तो मैंने वो सब किया नहीं था, मॉक वगैरह एंड क्वेश्चंस वगैरह। सो विच आई इंट्रोस्पेक्टेड लेटर आफ्टर गिविंग माई जेई। एंड कॉलेज भी मिल गया था, तो वो बैकअप तो सिक्योर था पीआईक्यू में भरने के लिए, बताने के लिए। तो फिर उसके बाद सितंबर वाले अटेम्प्ट का बनाया। एंड उसका फिर एक कोर्स था अन अकेडमी में, द ट्यूटर्स अकेडमी एक्चुअली चैनल है, कैन आई टेल लाइक? हाँ हाँ, गो एट तो गो एट। हमारे चैनल पे हाँ हम लोग गरीब लोग हैं, हाँ हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करता, कोई हाँ स्पॉन्सर वही। मिल जाते तो हम ले लेते। बट तुम नाम सोर्सेस बोलो, बच्चों को सच बताओ, कोई नहीं तो प्रॉब्लम आई नहीं अकॉर्डिंग टू मी सर, चित्रा मैम ऑन ट्यूटर्स अकेडमी सर, शी इज लाइक रियली गुड फॉर मैथ्स। शी है। हैज हर ओके। बुक्स ऑन फ्लिपकार्ट, तो उनकी बुक्स लगा लो तो मैथ्स तो उसी से हो जाता है। अच्छा। And talking about GAT, so my English has been quite good, and my other subjects, like for example science and ये सब तो हो जाता है। एक महीने का है GAT मेरे हिसाब से। तो मैथ्स इज व्हाट इज टफ, क्योंकि मैथ्स में क्या है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलता लोगों का, उसी में फंसते हैं। बाकी GAT में तो इट इज मोर ऑफ स्कोरिंग। एंड यू आर फ्रॉम आईसीएसई, तो इंग्लिश तो आई हाँ डोंट सर। थिंक वुड हैव बीन प्रॉब्लम। तो यू फोकस्ड ऑन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड डिड यू रीड जीएस आल्सो? नो सर, आई हैड सॉन योर दैट लाइक टिप्स वाली वीडियो फॉर रिटन, सो वही सर, साइंस बैकग्राउंड, सो साइंस, इंग्लिश, हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी एंड हाँ। पॉलिटी एंड ओके। जीके करंट अफेयर्स। आई करंट हैड अफेयर्स तो लेफ्ट हिस्ट्री एंड ये तकरीबन सब। यू आर टारगेटिंग अराउंड 125 क्वेश्चंस के आसपास तू हाँ टारगेट कर हाँ रहा था। हाँ। बढ़िया। आई had और attempted around जीएटी? 100 के आसपास in ओके GAT। ग्रेट, अमेजिंग। तो फिर कितना स्कोर जीएटी का कितना बना है इनमें? सर आफ्टर आई केम बैक, मैंने तो कैलकुलेट किया था तो 312 बन रहा था, बट मेरा टोटल ओके स्कोर ही 35 है। पता नहीं कैलकुलेशन मिस ओके। हुआ है। नहीं, समटाइम्स इट इज ओएमआर रीडिंग में भी, हाँ इफ सर यू वही। डोंट हम्म। फिल योर सर्कल्स प्रॉपरली, ऐसा हो जाता है। इट हैज हैपेंड विद मेनी। ऐसे भी सर मेरे कुछ दोस्त हैं जो रिटर्न देकर आए और एसएसबी की कोचिंग चले गए, वापस आ गए, दे आर ओ एक्सपेक्टिंग 400 प्लस एंड मार्क्स है तो सब मतलब क्लियर ही नहीं हुआ। रोल नंबर बट गलत हो गया होगा। हाँ, बट ग्लैड तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बट बच गया सर। मूविंग एड, जब यू सर क्लियर्ड इट इन द सेकंड टाइम, तो व्हाट वाज द लाइक फील रिएक्शन कि यार निकाला है मैंने? सर मतलब पेपर देकर आया था तो लग गया था कि हो जाएगा रिटर्न, एंड यही था कि रिटर्न हाँ तो हो जाता है, एसएसबी मेन है। तो आई हैड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एसएसबी। हाँ। बाकी मतलब रिटर्न के आने से पहले ही थोड़ा सा देखने लगा था मैं एसएसबी का, ऑल्दो ओके। आई न्यू प्रोसीजर्स वगैरह, सो थोड़ा बहुत लेकिन स्टार्ट कर दिया था रिसर्च वगैरह। फिर नहीं, रिटर्न फ्रॉम आ गया फौजी रिजल्ट। बैकग्राउंड तो घर पे भी हाँ कुछ सर। तो पापा ने भी बताया ही होगा, राइट? हाँ हाँ सर, एवरीथिंग। बट द एसएसबी इन हिज टाइम इज वेरी different, and probably you would have forgotten also many things. So who gave you यस the सर। proper guidance? Was it any coaching or any officer? सर मोर देन द कोचिंग, सर कोचिंग तो ठीक है, इट वाज गुड, इट गिव एन ओवरऑल आइडिया कि कैसे एसएसबी Okay. वर्क करता है। बट आई थिंक व्हाट like the person who helped me the most was Colonel Joshi, Colonel Vinod Joshi. He is one of my Okay. father's senior, so Okay. he is a really good guy and he helped me a lot. He told me like the various requirements of SSB, क्या चाहिए होता है Okay. Okay. एक बच्चे में, क्या ढूंढते हैं वो लोग। He told like Okay. कैसे तुम्हें करना चाहिए according to your personality. Okay. Where do you live? Which is this place? So Lucknow. Okay. Okay. Great. Moving ahead, let's talk about your SSB when you have got recommended. So पहले तू एनडीए के लिए recommend हुआ या पहले टीएस के लिए? Sir, first for NDA 150 back एनडीए in 150. 28 January, on 28 January to 1st February. So 1st February को from Bangalore 24 SSB. Okay, so how was the screening experience? थोड़ा सा butterflies या मतलब you are confident कि यार I will just kill it? How was it? How was the feeling? सर ये तो नहीं सोचा था कि किल इट, मतलब हाँ, लेकिन किल इट कर दिया था, बट स्टिल रिजल्ट्स के पहले तो था, डर था थोड़ा
क्योंकि इन माय ऑल द 3 SSBs, 1 कॉन्फ्रेंस आउट एंड 2 रिकमेंडेशंस, मेरे सारे स्क्रीनिंग के ग्रुप डिस्कशन में आई हैव बीन मेड द लीडर, एंड काफी अच्छा गया। स्क्रीनिंग हैज ऑलवेज बीन वेरी स्मूथ, ओके एंड अपने डिस्कशन वगैरह भी अच्छा गया, बट स्टिल आई फील कि स्क्रीनिंग के वक्त का रिजल्ट का डिक्लेरेशन एंड कॉन्फ्रेंस के वक्त का मेरे ख्याल से सेम ही डर रहता है, कि मतलब ये रहता है स्क्रीनिंग हो जाओ इज्जत बच जाएगी, बाकी तो ठीक है कॉन्फ्रेंस देखेंगे। तो ऐसा था। घर जाके बोलते हैं आई वाज रिजेक्टेड हाँ ऑन द लास्ट डे। हाँ, लास्ट डे एक्चुअली ओके मेरे कुछ 5 डे का प्रोसेस दोस्त है, होता है। so they got हाँ screened out. So they booked a hotel and then went with me only after 5 days. हाँ सर, ये मैंने भी सुना है, बहुत लोगों ने घोस्ट हो जाते हैं, कम से कम घर पे काफी लोग बताना नहीं करते पड़ेगा हैं कि पहले दिन हुए हैं। सही में यार, इट्स एम्बैरेसिंग बट जो है वो है, अब यू कांट फेक इट ना। सो यस सर, स्क्रीन इन हुआ तो हाउ वाज द फीलिंग? बढ़िया सर, इट वाज थोड़ा गुड। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा ना, हाँ राइट? कॉन्फिडेंस आया, लगा कि अब एक्चुअली अपने पर्सनैलिटी दिखा पाएंगे, अब फोड़ पाएंगे। ग्रेट। और फिर Which was कॉन्फ्रेंस आउट this हुआ कि SSB center? सर दिस 24 SSB बैंगलोर एनडीए। Bangalore. Okay, great. How was the psych test? उसमें what is your blank story? सर इन माय बोथ एनडीएस आई हैड 1 एनडीए एंड 1 टीएस, मैंने दोनों में लिखा था ऑर्गेनाइजिंग अ बास्केटबॉल इवेंट, बीइंग द Okay. हेड बॉय ऑफ द स्कूल। Okay. So तो you इट were the वाज, head boy and you imagined? नो सर आई वाज द Okay, हेड बॉय head boy. Okay. सर, And एंड पीआईक्यू basketball में भी to था play ये सब। तो right. So हाँ, so it matched. मैच्ड यस। Right. Great. And इसमें WAT? WAT सर आई अटेम्प्टेड ऑल 16 माय बोथ द एसएसबीज, Okay. Okay. And इट वाज गुड। SRT? SRT 45 in my NDA and 42 in my TS। 45 and 42 in 42। TS. Okay. SDT में बता कि did you pre-prepare और वहाँ पे जाके you just made it up? नहीं सर, प्री प्रिपेयर तो नहीं किया था मैंने एसडीटी का एक्चुअली। एसडीटी की Okay. मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, थोड़ा बहुत सोच के गया था कि ये कर दूंगा, बट ऐसे एसएसबी में जब गया तो काफी बच्चे थे, वो सब एसडीटी वगैरह लिख कर लाए थे। मैंने कहा गंभीर होगा, थोड़ा सीरियस होगा, तो फिर मैंने भी देख लिया, मतलब थोड़ा इमेजिन कर लिया था अगले दिन साइट से पहले कि क्या वो लिखना है। Okay. हाँ, तो फिर जाके वैसे गया था। बढ़िया। So, did you write your weaknesses also? Yeah, you focused on the strengths of बाकी you thought कि let him figure out the weaknesses. नहीं सर, वीकनेस में मैंने एक्चुअली लिखा भी था, तो मैंने बस वो लिखा था कि आई एम वीक इन माई करंट अफेयर्स एंड समटाइम्स आई गेट इन्वॉल्व इन वन एक्टिविटी सो मच दैट आई इग्नोर अदर्स, ऐसे करके वीकनेस लिखी Okay. थी ये 2। So दैट, basically those weaknesses which can be improved and जिसका यस ज्यादा यस, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, right? हाँ सर, राइट राइट। Okay. Okay. मतलब चटकी लगाई तूने basically, हाँ हाँ, है ना? कोई ऐसा वीकनेस Okay. नहीं लिखा अपना कि वो उसको लगे कि दिक्कत है इस बंदे में। Great. GTO. तो how was GTO like? रस्सा फट्टा बली तू चलता सर चलेगा या जीटीओ तो you एक्चुअली, were facing any problems in that? सर जीटीओ तो एक्चुअली काफी बढ़िया था मेरा। एनडीए में हमारी मैडम जीटीओ थी, तो Hmm. मेरे हिसाब से तो जीटीओ मैम को मैं काफी पसंद आ गया था, इसीलिए मैं हुआ हूँ रिकमेंड। Okay. एंड कमांड टास्क वगैरह में शी वाज ट्राइंग टू प्रेशराइज वेरी मच, द कमांडर यू Okay. लूजिंग टाइम, ये वगैरह वगैरह। तो बट आई वाज लाइक कंप्लीटली स्माइलिंग एंड आई वाज एक्चुअली लाफिंग। तो फिर उनका भी यही हो गया, थोड़ी देर बाद ना शी गेव अप कि ठीक है भाई छोड़ो इसको, कुछ होगा नहीं, तो फिर वो भी हंसने लगे। एंड मेरे सबॉर्डिनेट्स वगैरह भी, वो भी मजे ले रहे थे, हंस रहे थे खड़े खड़े। तो सीटी में तो देखो मैं कितने सोच रहा लोगों हूँ, ने बुलाया? सर सीटी में सर दोनों में दो दो नहीं बुलाया। ओके, दो दो। तो तुम तीनों हाँ ने एक दूसरे को बुलाया था क्या? हाँ हाँ, वैसा ही वाला था, सेटिंग हो गई थी पहले। ओके, मेरे एंड टाइम सर पे एक पीजीटी बंदा था। एचजीटी। सर मेरे सर, टाइम पे एक बंदा था तो उसने दो लोगों के साथ सेटिंग की और उन दोनों ने उसको बुला लिया। लेकिन जब उसकी बारी आई तो उसने दो और किसी के साथ सेटिंग कर ली, समझ रहा है? अरे वाह, समझ आया, 4 को तो बुला लिया होगा फिर उसने तो उसको। बट ही वाज नॉट रिकमेंडेड प्रोबब्ली फॉर द गुड। सो हम्म। ग्रेट। ऑब्स्टिकल्स, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितने किए तुमने? सर एनडीए में तो 7 किए थे, बट देन टीएस में 10 कर लिए थे। ओके, क्यों कुछ कर रहा था क्या तू बीच में महीनों में? हाँ पीटी सर, वीटी? वेट लॉस एक्चुअली मेरा काफी, हाँ सर काफी वेट लॉस किया मैंने। आई वाज 108 ओके, केजीज एट माय प्राइम टाइम। अच्छा यस सर, तो 76 तक किया है टोटल, अच्छा। सो यू बॉडी गॉट वेट। एएमबी फॉर दैट? सर एएमबी है सर, एनडीए में ओके एएमबी मिला था फॉर ओवरवेट 8 केजीज अराउंड। एंड ओके फिर एनडीए से मैं फिट हो गया, तो वो टीएस में पैरेलल कोर्स था, तो उधर फिट लग गया। वहाँ पे आई डिड नॉट हैव ओके टू गो थ्रू इट अगेन। ओके ओके ग्रेट, बढ़िया। इस पर एक्चुअली काफी रोजर भी किया था मुझे इंटरव्यू अपने वेट पर। क्यों? सर बोलता है कि एक्चुअली मैंने शॉर्ट पुट खेला है ना ऐसे इंटर हाउस लेवल पर, तो मैंने लिख दिया था पीआईक्यू में, तो बोलता है अचानक से शॉर्ट पुट वगैरह क्यों लिया, ऐसा क्या
मैंने बोला सर, अब मेरे को पता था कि ये मेरा प्लस पॉइंट है, वेट लॉस मैंने किया है काफी, तो मैंने बोल दिया सर आई वाज 108 kgs एट अ टाइम ड्यू टू व्हिच आई हैड गुड स्ट्रेंथ, सो आई परस्यूड शॉट पुट एज माय स्पोर्ट। तो बोलता अच्छा, अब वो उसने शॉट पुट तो छोड़ दिया उसने, फिर उसने कहा 108 kgs, ओके, तो अब बताओ भी कितना वेट है। तो एट दैट टाइम आई वाज 84। तो बोल रहा, अब तो कुछ नहीं बोलता है वो, 80 बोलता है 84, ओके ओके, थोड़ा देखता है 10 सेकंड पीआईक्यू को, बोलता है तो तुम मेडिकल आउट हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है ट्राई करने का, एनडीए में क्यों आ रहे हो, मेडिकल आउट हो जाओगे, ऐसे बोलता है। एंड आई लिटरली स्माइल, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, मैंने कहा अरे, मैंने कहा सर 22 kgs आई हैव रिड्यूस, चल रहा हूँ 8 kg और ये भी कर लूंगा। तो बोला नो नो, हाउ शुड आई बिलीव यू, तुम मुझे अपना बताओ, डाइट प्लान बताओ क्या किया। तो मैंने बताया सर एक्चुअली आई हैड डन डाइट एंड थोड़ा बहुत जिम। तो बोलता है कि जिम क्यों कर रहे थे, रनिंग कर लेते। मैंने कहा सर जिम से फायदा हो रहा था तो जिम ही कंटिन्यू रखा। तो बोला कि अरे क्या बात कर रहे हो तुम 22 kg 30 kg कम करना है तो प्रोफेशनल कोचिंग कर लेना चाहिए था कहीं से, प्रोफेशनल डाइटिशियन वगैरह। मैंने कहा सर अब यूट्यूब से हो रही थी हेल्प, तो जबरदस्ती पैसे खर्च करके क्या मतलब, कोई लॉजिक नहीं था। मतलब अच्छे से बोला, ऐसे नहीं बोला। तो बट वी काफी गेट द देर, जिस्ट। हाँ 10-15 मिनट तक उसने मेरा ओवरवेट पर ही गया कि मेडिकल आउट जाओगे ऐसा ऐसा, बट देन आई कन्विंस हिम कि नहीं होगा सर, आई विल गेट मेडिकल इन तो दिस वाज इन एनडीए इंडिया। यस सर। एंड व्हेन यू वेंट फॉर टीएस तो वहां पे कितना वेट हो गया था? सर वहां पे तो हो गया था कम, मतलब ओके 76-77। हाँ ओके, तो फिर इंटरव्यू ऑफिसर ने कुछ नहीं बोला, राइट? हाँ, उसमें एक्चुअली टीएस का तो इंटरव्यू काफी स्मूथ गया था, कुछ नहीं 40 अच्छा मिनट्स के करीब चला था। अच्छा एंड ही जस्ट वेंट थ्रू माय पीआईक्यू, आस्क्ड मी अबाउट पीआईक्यू, आई गिव टक 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 वैसे वाला था। ओके okay. गुड। And how many people were recommended in NDA and how many were recommended in TS? सर बोथ एनडीए एंड टीएस 11 ईच। TS में भी 11? सर मैं बताता हूँ आपको टीएस का, मुझे लगा मैं बहुत धुरंधर हूँ, प्रीवियसली रिकमेंडेड वाला नहीं आऊंगा, बहुत मतलब थोड़ा फ्लेक्स वगैरह करूंगा। मैं गया, मेरे साथ 6 और, टोटल 7 प्रीवियसली रिकमेंडेड, ऑल 7 गॉट स्क्रीन्ड इन एंड ऑल 7 गॉट रिकमेंडेड। ग्रेट गाइस, मैंने कहा सही है यार, तुम लोग यार भाई आ गए हो साथ नेक्स्ट में, अब लेवल। कोई टिप्स भी लेने नहीं आएगा इस में। अच्छा, अब इस साथ बार आते आई हैं। हैव हर्ड एंड सीन दैट many candidates have been recommended for TS, ये मतलब सर as एक्चुअली compared to 170। as compared to previous trends, राइट सर। they have increased it, but I think it's for the good because 90 की वैकेंसीज में भी कुछ खाली जा रही थी अभी तक, हम्म। बिकॉज एकेडमी में भी जाके छोड़ देते हैं लोग काफी, एंड हाँ सर। मेडिकल्स का तो इशू इज ऑलवेज देयर, बट ठीक है। बट जस्ट लेट्स जस्ट होप कि तेरा तो चल तू एनडीए में तू पहुंच ही जाएगा, हाँ सर। लेकिन बाकियों का थोड़ा हो जाता है ना मेरिट आउट। हाँ हाँ। जो इस चैनल पे फर्स्ट एडिटर था ना, वो 2 बार हम्म। मेरिट आउट हुआ था लगातार। ओ भाई, अरे बाप रे। एंड दोनों दोनों बार मतलब नेवी भी नहीं मिल रही थी उसको, मतलब इतना मेरिट मिला है लास्ट एंड जस्ट हैड ब्रेक। मेरिट नहीं आई थी सर, तो मुझे भी डर था थोड़ा मेरिट आउट होने का, क्योंकि क्या हुआ था ना, आप ही की तरह मैंने भी आर्मी को बस प्रेफरेंस रखा था, बाकी नेवी एयरफोर्स जीरो प्रेफरेंस था। तो मुझे भी था थोड़ा कि हो सकता है मेरिट आउट हो सकता हूँ। तो मैंने कई जगह से सर्च किया, क्योंकि मैं मेडिकल में मेरा स्टैंप लगाया था उसने, फिट फॉर आर्मी स्लैश नेवी, तो मुझे लगा क्या पता नेवी का भी कॉल आ सकता है अगर मेडिकल फिट हो, तो ये सब बहुत रिसर्च वगैरह किया, बट फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस हो भाई गया। ये तो बहुत बड़ी गलती है फॉर ऑल माय व्यूअर्स, हम दोनों ने ये गलती की थी, ठीक है, बट लकीली भुगते नहीं। हम लोगों ने जो यूपीएससी के फॉर्म था तो उसमें आर्मी 1 बाकी 0, तो दैट मीन्स अगर मैं नेवी के लिए रिकमेंड भी हो जाता हूँ, सिलेक्ट भी हो जाता हूँ, तो मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है, दैट इज द लिटरल मीनिंग। बट तुम लोग ऐसे यस। मत करो, तुम लोग अपने प्रेफरेंस भरो, बिकॉज एनडीए में जाके भी सर्विस चेंज हो जाती है प्रोवाइडेड यू कैन हम्म। इंटरचेंज विद एनी ऑफ योर कोर्समेट, ठीक है। सो राइट। इसलिए प्रेफरेंसेस भरो, ठीक है, और ये गलती मत करो। तो ग्रेट अंतरिक्ष, तेरे बहाने चलो एक बार व्यूअर्स को थोड़ा ज्ञान और मिल यस गया। सर। लेकिन अभी रिकमेंडेशन पे आते हैं, कॉन्फ्रेंस दोनों में कितनी देर चली? वही सर, कम एंड गो वाली थी, हाउ वाज योर स्टे Okay, वगैरह। how was your stay? Made friends, हाँ comfortable? बस Thank बस। you very much. यस सर, हैं? थैंक यू वेरी मच। यस सर। Okay, great. तभी तेरे probably एसएसबी में इतने नंबर हैं, 470 हाँ बचे ना? सर, 430। 430, sorry, amazing. And recommendation feeling second time तो ज्यादा नहीं लग रहा होगा तेरे को, लेकिन फर्स्ट टाइम कैसा था जब रिकमेंड हुआ और उन्होंने वो तेरा चेस्ट नंबर पढ़ा? हाउ वाज इट? बहुत बढ़िया था सर, एक्चुअली मेरा नाम तो सेकंड लास्ट लिया उन्होंने, हम्म एंड इट वाज कंप्लीटली अपोजिट इन टीएस, में आई टेल टीएस लेटर। तो बढ़िया था, फिर उसके बाद गए हम सब, सो के उठे, गले वाले लगे प्रॉपर, और बढ़िया एंजॉय एंजॉय किया, तो मतलब मुश्किल से 2 मिनट, फिर इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट हमें दिया, बोला बैठो। फिर बैठे, फोन वोन कुछ नहीं मिला,
एंड डॉक्यूमेंट्स भर रहे थे बैठ के। मैंने कहा ठीक है लाओ भरते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज लाइक द वर्स्ट थिंग आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड यार। वो भी एक्चुअली सर। सोशा पार्टी का तो ऐसा होता है ना कि हर साल में स्कूल चेंज साला लिखते रहो तुम। हम्म। द वर्स्ट। और हमारे वाले में ना ऐसे तब बोला ये बस एक एक डॉक्यूमेंट एक फॉर्म है ये भर दो फिर फोन दे दूंगा। एक दिया वो भरा फिर दूसरा दिया तीसरा दिया चौथा दिया। वो बहुत सही सीन था। एंड टीएस में एक्चुअली काफी वो हुआ था। हम एक्चुअली जीटीओ थे मेरे ग्रुप के नहीं थे दूसरे ग्रुप के थे। हाँ तो वो ही केम टू अनाउंस द रिजल्ट्स। तो आई वाज चेस नंबर 24 इन माय टीएस अटेम्प्ट। तो फर्स्ट चेस नंबर ही कॉल्स माइन 24। मैंने कहा ओके ग्रेट। मैं गया वहां पे खड़ा हुआ नाम बुलाकर। देन सेकंड चेस नंबर वाज 19 वो गया। फिर उसके बाद कुछ पेज वेज पलटता है वो एक्टिंग करता है बढ़िया सी। एंड ही सेज कि नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है। देयर इज सम इशू जेंटलमैन प्लीज गो एंड टेक योर सीट बैक। हम लोग आके बैठ गए। बोला ओके आई हैव अनदर लिस्ट। फिर वो स्टार्ट किया बुलाना नाम। एंड स्टार्ट किया उसने एक फिर सबको बुलाया। चेस नंबर 19 को भी बुला लिया। फिर देयर वर टू बोला कि नाउ देयर आर टू सीट्स लेफ्ट टू कैंडिडेट्स लेफ्ट। देन ही कॉल्स आउट चेस नंबर 25 एंड देन ही सेज ओनली वन कैंडिडेट मोर। तो बोलता है कि एनी गेसेस जेंटलमैन। एंड सर उसमें वो ट्विस्ट हो गया। अब उसने बोला गेसेस। अब जितने बैठे थे जितने खड़े थे सब गेस करते चेस नंबर 24। तो वो भी हंसने लगता है मैं भी खड़े होकर हंसने लगता हूँ। फिर बोलता है ओके ओके चेस नंबर 24 यू आर इन डिमांड प्लीज रिपोर्ट। थैंक यू सर। गए हम लोग। टीएस वाला तो काफी स्मूथ गया था मतलब बढ़िया सा गया था। एनडीए भी सही था। एनडीए में थोड़ा ग्रिल वगैरह किया 1 घंटा 5 मिनट चला था इंटरव्यू। बट वैसे अच्छा ही but था। probably you were more relaxed in हाँ सर TS शायद। and even fitter for that हाँ matter. एक्चुअली। So great, yeah, amazing. Abhi, if given a choice, you will go to NDA or TS के through? सर मैं What तो will एनडीए you? लेके चल रहा हूँ Okay, ठीक है. सर। If someone gives you a choice, ना, you better join my squad. ठीक है. We need डेफिनेटली good सर। basketball players. डेफिनेटली सर डेफिनेटली। आई एंड आई वांट द पुडिंग फ्रॉम माय सीनियर्स। हाँ साले तेरे को पुडिंग खिलाता हूँ रुक तू. अच्छा जूनियर टर्म्स में पुडिंग बड़ी अच्छी लगती है वहां पे कि यार तुम फर्स्ट टू थर्ड टर्म में तुम्हारे सामने तुम सीनियर के सामने बैठे हो फर्स्ट सेकंड टर्म में जनरली. और फर्स्ट सेकंड टर्म में तुम सीनियर के सामने बैठे हो और सीनियर की पुडिंग खा लेते हो. ठीक है. पेस्ट्री और आइसक्रीम एंड गुलाब जामुन तो सामने आ रहे हो और तुम खा रहे हो और सीनियर ले भाई तू भी ले. ठीक है. बट जब तुम सीनियर बनते हो ठीक है तब बुरा लगता है स्पेशली when cross country is going on because you're सर like सर यार I need some energy एनर्जी। या कुछ ऐसे. but ठीक है यार it's I think one of the beautiful tradition in my squadron. तो मेरे squadron डेफिनेटली में सर pudding डेफिनेटली। tradition है guys. So if a junior is sitting in front of you then he gets to eat your pudding. एंड ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे regimental raising days are there and the officer which is जो ऑफिशियल डिनर होता है रेसिंग डे वाले दिन तो सामने एक सीनियर ऑफिसर के सामने कोई जूनियर ऑफिसर बैठे हैं बोथ आर इंजन्स. तो फिर जूनियर ऑफिसर उसकी पुडिंग मांग मांग लेता है एंड खा भी लेता है एंड बाकी लोग देख रहे हैं साला ये जीओसी के साथ ऐसा क्यों किया है. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स. India is that way lucky कि अभी we are not doing good position wise like it was doing in my time but tradition wise we are quite good. तो यार कोई अपना ऐसा किस्सा बता एसएसबी का जो तेरे को मतलब मोस्ट मेमोरेबल तेरे लिए था be it your friends or with the assessors. तो थोड़ा सा फन एस्पेक्ट भी होना चाहिए इसमें. So what was it? सर सर एसएसआर का तो मैंने बताया जितना था। एक एसएसआर का और है इन माय टीएस जीटीओ। सो इट वाज ऑफ कमांड टास्क इटसेल्फ। तो कमांड टास्क चल रहा है मेरा। आई वाज स्टक समवेयर। सो वो चेंज कर देता है कलर वगैरह। तो बोलता है कमांडर योर टाइम इज रनिंग आउट। तो प्रेशराइज कर रहा होता है। मैं सर 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 कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। एंड अचानक से बोलता है कमांडर योर टाइम इज ओवर। मेरे दिमाग में यही है ही मस्ट हैव सेड कि योर टाइम इज रनिंग आउट बट ही सेज कमांडर योर टाइम इज ओवर। मैंने बोला सर कर रहा हूँ। बोला कमांडर योर टाइम इज ओवर। मेरे को रियलाइज होता है वो टाइम ओवर। मैंने कहा ओके सर थोड़ा स्माइल करके। बोलता है कि नाउ व्हाट। मैं सर प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। बोलता है ओके ओके आई एम गिविंग यू 1 more minute। टेल योर सबऑर्डिनेट टू काउंट फ्रॉम 60 एंड बैकवर्ड्स। तो मेरा एक दोस्त होता है पीछे खड़ा होता है। मैं बोलता हूँ जेंटलमैन काउंट फ्रॉम 60 एंड बैकवर्ड्स इन अ वेरी कंफर्टेबल मैनर। तो वो 60 59 58 वो कर रहा है जीटीओ टोक भी नहीं रहा है। और फिर उसके बाद हो भी जाता है वो कमांड टास्क। तो एक ये था कमांड टास्क का।
Okay. एंड बाकी सर एसएसबी में तो किस्से ज्यादातर लाइंस में ही हुए हैं हमारे दोस्तों के साथ. सो दिस वाज ऑफ एनडीए बैंगलोर. तो बैंगलोर में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है. मेरे टाइम थी जब मैं गया था कि 10 बजे लाइट बंद हो जानी है चाहे जो हो जाए. तो हमें उतना आइडिया नहीं था. हमें लगा कि होगा थोड़ा बहुत 10 बजे आके हड़का के चले जाएगा ज्यादा से ज्यादा. तो हम लोग इट वाज मे बी सेकंड और थर्ड डे ऑफ आवर स्क्रीन इन. तो बोलता है हम लोग क्या होता है 10 बजे के बाद लाइट वाइट जलाए होते हैं आपस में बात बात कर रहे होते हैं. तो जो ऑर्डरली होता है वो अचानक से एंट्री लेता है रूम में कैमरे के साथ बढ़िया स्माइल करता हुआ. चलो चलो जेंटलमैन खड़े हो फोटो लेनी है. और सब आके ऐसे चेस्ट अप करके फोटो खड़े हो रहे हैं. जो बच्चे सो रहे हैं जो सो चुके हैं वो भी आके खड़े हो रहे हैं चेस्ट नंबर पहन रहे हैं डाल रहे हैं फोटो के लिए खड़े हो रहे हैं बढ़िया हाथ हाथ पीछे करके. और फोटो वोटो लेता है और बोलता है अब ये कल जाएगा कमांडेंट के पास. अब उसमें से जितने फ्रेशर्स थे सब अरे क्या हो गया कमांडेंट के पास. अब वो जाते हैं उसके पास दौड़ते हैं सॉरी 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 करते हैं. हम लोग को लगता है कि हाँ बैक ऑफ द माइंड रहता है कि ये नहीं देंगे बट थोड़ा तो रहता ही है कि क्या पता दे दिया. तो ये एक काफी बढ़िया वो था. एंड एक और था ये मेडिकल में था. अब सर कॉन्फ्रेंस के बाद तक तो सब खुल जाते हैं मेडिकल में. भयंकर वाला खुल जाते हैं सब. तो हमारे बैच में तो नहीं था ये बंदा. दूसरे बैच में था. एक दिन बाद रिकमेंड हुआ था हमारे. सो दिस इज अ 6'4" खालसा एंड हिज नेम इज संधू. एंड एक और मेरा एक दोस्त है भव्यांशु. सो वी ऑल Okay. थ्री फॉर फ्रॉम एनडीए. तो हमने क्या प्लान किया कि रात को एट अराउंड 10:30 वील एग्जीक्यूट दिस थिंग. So this 6'4" Khalsa opened up his pagdi and his hair all in front. We gave him one that वो white वाले चादर नहीं होते वो पूरा लपेटा उसने प्रॉपर कवर्ड बाल आके. और रूम्स क्या थे सेम फ्लोर पे सारे मेडिकल वाले के. तो गए हम लोग बगल वाले रूम में एंड लाइट फाइट सब ऑफ है सब सो गए हैं क्योंकि ऑर्डर लेंडर आ चुका है पहले ही. तो गए एंड लिटरली सर 2 बेड थे बगल बगल में. तो मैंने और जो भव्यांशु दूसरा लड़का था हमने बहुत जोर से बेड हिलाया नीचे से बेड मारा बेड पूरा शेक करा. एंड जो बंदा सो रहा था उसके ऑन हिज हेड दिस संधू स्टैंडिंग एंड विद हिज हेयर एंड ही इज वो प्रॉपर डरा रहा है. एंड टू दी सरप्राइज हमें लगा था थोड़ा बहुत डरेगा भगा देगा हट हट कर देगा. वो बंदा इतना डर गया वो चौंक के बैठ गया तो कूद रहा था अपने बेड पर. और उससे ज्यादा बगल वाला कूद रहा था उसका जिसको हम डरा भी नहीं रहे थे. और इतना भयंकर हुआ. और उसके बाद ये हुआ कि मुश्किल से 20-30 सेकंड उसको डराया. सब हल्ला वल्ला हुआ सब जग गए. लाइट वेट नहीं जली थी. फिर उसके बाद जिस रूम में हमने किया था उसके ठीक बगल ऑर्डरली का रूम था. तो जैसे ही हल्ला वल्ला हुआ ऑर्डरली ऑर्डरली एक वो हमारा बहुत सही था. वो स्लाइड मार के आता था जब आता था ना स्लाइड मारता था ऐसे रूम तो खोलता आवाज स्लाइड आ मारता रही था. है. हाँ नहीं वो स्लाइड मारता था ऐसे जमीन पे नहीं ऐसे स्लाइड मारते Okay, स्पीड में. okay, got it. हाँ. हाँ. तो वो एंट्री लेता था प्रॉपर. तो वो जैसे ही आया हम सब घुस गए बेड में आसपास के जितने भी थे कई सारे बेड थे अराउंड 8-10 उसमें घुस गए. मैं और पाजी सब दोनों एक ही बेड पे थे चादर लपेटा वो सिंह घुसे हुए थे. तो वो आया देखा चला गया. वो कुछ बोला नहीं बोला बस मेडिकल वालों कल रेडी रहना ऐसे करके. अब मेरे को लगा ठीक है अब चला गया थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ. तो 15-20 मिनट्स आई वेटेड बिफोर ही मतलब कि थोड़ा मुझे लगा अब सेटल हो जाएगा अब मैं जाऊंगा अपने वापस अपने रूम में. तो मैं 15-20 मिनट बाद निकला. मैं जैसे ही निकला एंड मैं जैसे आगे जाना स्टार्ट किया अपने हॉल की तरफ. तो ऐसा था हॉल में स्ट्रेट जाओगे तो इस बहुत बड़ा से वॉल में शीशा लगा था इससे पीछे का पूरा दिखता है. तो आई वाज वॉकिंग वॉकिंग तभी मैं देखता हूँ ऑर्डरली का रूम खुलता है चीन से करके. और ऐसे ही इज लुकिंग एट मी. ठीक है. और मुझे ये सामने मिरर में दिख रहा है मैं पीछे नहीं मुड़ रहा हूँ. मुझे सामने मिरर में दिख रहा है. फिर मैं वॉक कर रहा हूँ वो प्लान करता है. एंड मिरर में मैं उसको देख रहा हूँ वो मुझे देख रहा है. फिर उसके बाद टर्न थी टर्न पे मेरा रूम था. और टर्न हुई मैं बहुत आराम से टर्न लिया दौड़ के मैं अपने रूम में. फिर वो भी दौड़ के आया उसने टर्न लिया बट 3-4 रूम थे. सो मैं आई वैनिश्ड. तो वो 3-4 रूम में जा जाके चेक करेगा तब तक तो आई स्लेप्ट मतलब लेट गया था जाके. तो बच गया. तो ये बढ़िया भाई. था काफी भाई अच्छा. एनडीए में ये सब बदमाशी मत करना भाई लट देंगे वो सीधा सी. यस सर यस सर. ठीक है. बढ़िया. Amazing, yeah. Thank you so much, yeah, for coming as a guest. It was wonderful talking and recording with you. And I'm sure काफी लोग सीखे होंगे कुछ. एक question जो I try to ask everyone, if someone has seen failure, written भी fail हुआ है, SLB भी fail हुआ है. So, what's your message to the guy out there जो prepare कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसका रह जाता है. So, what's your message? सर व्हाट आई थिंक इज डिटर्मिनेशन मेहनत ये सब आ जाती है. इफ यू आर एक्चुअली लविंग समथिंग एंड यू एक्चुअली वांट टू डू समथिंग तो ये अपने आप आ जाता है. ठीक है. इसको कुछ बनाना नहीं पड़ता है. अगर इफ यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग तो अपने आप तुम उसके लिए करोगे मेहनत. तो मेरे ख्याल से ही शुड बी कंसिस्टेंट एंड मोर देन थिंकिंग अबाउट फेलियर इंट्रोस्पेक्ट करे अपना फोकस करे कि आगे कैसे बेटर कर सकता है. बाकी तो यही है सर. एंड एंजॉय करे बढ़िया मजे करे अपने आप हो जाता है. फिर ज्यादा pressure भी था टीएस में प्रेशर लेकर नोट्स वोट्स बनाकर 48 में. बट एनडीए एंड टीएस 49 आई वाज चिल तो आई परफॉर्म्ड बेटर आई एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर. दैट आई थिंक इज नेसेसरी. Thank you so much. And guys, if you like this video, please like, share, and subscribe. Or agar if you're listening to us on any audio platform, to give us a 5-star rating.
because we love you. So Jai Hind, love you all, and take care. थैंक यू सो मच सर, जय हिंद।